What is parenting? पेरेंटिंग कैसे होनी चाहिए? किस तरीके से पेरेंटिंग की जानी चाहिए? क्या ऐसे टिप्स और ट्रिक्स हो सकते हैं जो आप एक पेरेंट को देना चाहते हो? Don't take it in a harsh way, but get out of the way. वेलकम टू अनस्क्रिप्टेड जर्नी विद नवीन, जहां इस बार हम बात कर रहे हैं पेरेंटिंग, हीलिंग और ग्रोथ के उन एस्पेक्ट्स पर जो टेक्स्ट बुक्स और प्रिस्क्रिप्शन दोनों में नहीं है। आज के एपिसोड में हम एक ऐसे डॉक्टर से बात करने वाले हैं जो सिर्फ सिम्टम तक ट्रीट नहीं करते बल्कि रूट कॉज तक जाते हैं, जो सिर्फ इम्यूनिटी की बात नहीं करते बल्कि इमोशंस, ट्रॉमा और एनवायरनमेंट के कनेक्शंस को भी समझाते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर गौरव गांधी, एक एक्सपीरियंस्ड होम्योपैथिक फिजिशियन, लेकिन उससे भी ज़्यादा एक ट्रांसफॉर्मेशनल फैसिलिटेटर जो पेरेंटिंग, चाइल्ड डेवलपमेंट और इमोशनल हीलिंग को एक बिल्कुल ही नया लेंस देते हैं। डॉक्टर गौरव का काम सिर्फ बच्चे के बार बार सिक क्यों हो रहा है तक लिमिटेड नहीं है। वो ये भी पूछते हैं बच्चा इमोशनली क्या फील कर रहा है, घर का एनवायरनमेंट क्या सिग्नल दे रहा है और पेरेंट्स अपनी हीलिंग जर्नी में कहाँ खड़े हैं। इस कॉन्वर्सेशन में हम बात करेंगे चाइल्डहुड ट्रॉमा के साइलेंट साइंस, कॉन्शियस पेरेंटिंग के रियल चैलेंजेस, इम्यूनिटी के इमोशनल रूट्स, एजुकेशन सिस्टम के ब्लाइंड स्पॉट और पेरेंटिंग को एक जर्नी की तरह कैसे देखा जाए, प्रेशर की तरह नहीं। अगर आप पेरेंट्स हैं या पेरेंट बनने वाले हैं या सिर्फ चाइल्डहुड को समझना चाहते हैं वो भी अपने, तो ये एपिसोड सिर्फ आपके लिए है। लेट्स बिगिन दिस जर्नी विद डॉक्टर गांधी। हेलो सर। Oh, एक्चुअली अगर मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग सवाल करूं और जो मार्केट में बहुत रिलेटेबल है, तो मेरा खुद का भी क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ पेरेंटिंग और पेरेंटिंग कैसे होनी चाहिए, किस तरीके से पेरेंटिंग की जानी चाहिए और क्या ऐसे टिप्स और ट्रिक्स हो सकते हैं जो आप एक पेरेंट को देना चाहते हो कि भाई आज के डेट में पेरेंट पहले तो क्या गलतियां कर रहे हैं आप वो बताइए, उसके बाद ट्रिक्स और टिप्स पे हम आगे भी बात कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ yes, पेरेंटिंग Naveen. सर? या ना मेरे कैसा समझते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से देयर इज अ प्लेन। एक प्लेन ऐसा है जो अपने आप ही उड़ता है, मीन्स वी डोंट वांट मच पायलट इन दैट। अच्छा। पायलट नहीं चाहिए, वो अपने आप ही ठीक से उड़ता है। इट्स कॉल्ड फ्लाई लाइक वायर। ओके। अच्छा। तो फ्लाई बाय वायर जो एक प्लेन रहता है, तो उसमें क्या होता है कि वो कंट्रोल्स इतना ब्यूटीफुली सेट किए होते हैं कि वो अपने आप ही प्लेन उड़ता है। हार्डली वी रिक्वायर अ पायलट। ओके। और ओके। अगर उसमें एक पायलट ऐसा हो कि जो बहुत एंशियस है, हमेशा चेक करेगा नोज ऊपर है नीचे लेना है। फिर वो चेक करेगा कि यार पेरेंट्स ये अपने जो जो फ्लाइट में जो बैठा है वो ठीक से है या नहीं, टर्बुलेंस हो रहा है नहीं हो रहा है, हमेशा कंट्रोल्स ठीक है या नहीं है, हमेशा एंशियस। बट वो प्लेन तो ऐसा बनाया है कि वो पूरा का पूरा ऑटोमेटिकली उठने वाला है। ओके, यू डोंट वांट एनी इंटरफियरेंस इन दैट। तो क्या हो जाएगा नवीन, आप बताइए मुझे। हाँ, अगर इंटरफेयर करेंगे तो वो तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी ना, सिस्टम बिगड़ जाएगा। सिस्टम बिगड़ जाएगा, राइट। ऐसे ही और एग्जांपल ले लेते हैं कि घर में जो बच्चा डेवलप होता है, फीटस, तो उसमें क्या होता है कि ये जो कोर्स रहते हैं जो फील्ड में, जो कोर्स इतने ब्यूटीफुली सेट है कि फोर्थ मंथ में बरोबर, फोर्थ आई थिंक सो फोर्थ वीक में बरोबर जो हार्ट का जो लबडब होना है, जो हार्ट बीट होने लगता आई है। थिंक फोर्थ मंथ। फोर्थ मंथ, तो फोर्थ मंथ में क्या हो जाता है कि जो हार्ट रहता है वो जो लबडब हो जाता है, तो इट ब्यूटीफुली उसका कोड जैसा है वो डेवलप हो जाता है और वो बीट होने लगता है। बट अगर ऐसा कोई सिग्नल आ जाता है बाहर से और सिग्नल बोलता है कि यार ये तो ठीक से नहीं कर रहा है, बीट ठीक से नहीं कर रहा है, बीट बहुत स्लो कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? फिर उसको अपने आप में जब उसका सिस्टम फिर ब्रेक हो जाएगा, जो हाँ, वो हार्ट गड़बड़ा जिस तरीके जाएगा, से वो डेवलप हो रहा या होगा वो डेवलपमेंट रुक जाएगी। डेवलपमेंट डिले हो जाएगा या हाँ, जल्दी हो जाएगा, डिले होगा, हाँ राइट। ऑब्वियस सी बात है। राइट। तो इसी तरह यही चल रहा है अभी। आई थिंक सो अच्छा। थोड़ा ओवर इंस्ट्रक्शन, हम्म। ओवर पेरेंटिंग, हम्म। यू नो, ओवर टीचिंग, हम्म। ओवर इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं। ओके। बिकॉज वो चाइल्ड का सिस्टम ही ऐसा बना है कि वो खुद ना खुद सीख लेगा भाई। हम्म। हम्म। खुद ना खुद वो उसको उसको पता है सब कुछ कैसे करना है या करना है। बट पेरेंटल ईगो जो है, ईगो, हम विल कम टू दिस टॉपिक कॉल्ड ईगो आफ्टरवर्ड्स। अभी के लिए वर्ड समझ लो कि जो पेरेंटल ईगो है,
ये सब गड़बड़ करा रहा है। ईगो मतलब आई कैन से दैट अनड्यू इंटरफेरेंस फ्रॉम दैट एंग्शियस पायलट, अच्छा। जिसको पता है कि ये प्लेन ऐसा ब्यूटीफुली डिजाइन किया है, ये फ्लाई बाय वायर प्लेन, कि वो अपने आप ही टेक ऑफ करेगा, अपने आप ही लैंड करेगा और बीच में पूरा का पूरा फ्लॉलेस चलेगा। ठीक है, लाइक अ टेस्ला कार, जो ऑटोमेटिकली टेस्ला कार होती है वैसे, राइट? ठीक 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 तो यही गड़बड़ चल रहा है। ठीक है। अगर मान लीजिए गड़बड़ चल रही है तो क्या मतलब, देखा जाए तो पेरेंटिंग गड़बड़ है, आप ये कहना चाह रहे हैं? और व्हाट आई बिलीव हाँ। टू, तो ये पेरेंटिंग में एक्चुअली क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? मतलब इसमें, क्योंकि बच्चा जब छोटा रहता है तो उसे बहुत सारे पेन होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ट्रॉमा भी हम कह सकते हैं। राइट। तो इज इट एनी वर्ड टू गिव, और शेल वी गिव अ Yeah. ट्रॉमा, कि भाई हम Yeah, वो trauma बच्चे is, जब right. पैदा होते हैं और उसके जब Yeah. थोड़े बड़े होने लगते हैं, और वी हैव हर्ड इन, और मैंने कुछ बुक्स को भी पढ़ा है तो उसमें भी लोग कहते हैं कि भाई, और हमारे एंशियंट धर्मशास्त्रों में भी लिखा है कि भाई एक बच्चे को जब पैदा होने के करीब 7 से 10 वर्षों तक उसे इतना टेक केयर करना चाहिए कि जितना आप एक पौधे को टेक केयर करते हो, या किसी एक ऐसे बोल सकते हैं किसी ऐसी चीज़ को टेक केयर कर रहे हो जिसमें वो बहुत फ्रेजाइल हो, ठीक। और आफ्टर 7 to 10 ईयर्स उसके साथ आप अनुशासन को सिखाइए था, तो आप थोड़ा उसके साथ हार्डकोर रहिए। 21-22 साल के बाद उसे अनुशासन से हटा के उससे दोस्ती कर लीजिए, ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। तो व्हाट आई फील कि क्या इस तरीके से पेरेंटिंग होनी चाहिए, और पेरेंटिंग का एक्चुअल एक डेफिनेशन क्या होना चाहिए आपकी नज़र में? जो आपने वर्ड यूज किया टेक केयर, सो वी आई कैन एक्सप्लेन यू इन सच अ वे दैट व्हाट आर द 3 नीड्स, मतलब बच्चे की 3 ज़रूरतें कौन सी होती है। और ये ज़रूरतें ऐसे है कि वो जिसके बिना बच्चा एक्चुअली सर्वाइव नहीं हो सकता है। सो इफ़ यू वांट द आंसर, इट्स अ 3 A's। ओके। 3 A है। तो पहला मैं बताऊंगा अटैचमेंट। अटैचमेंट एक ऐसी चीज़ है, सी जो ह्यूमन फॉर्म का जो एक बच्चा रहता है, तो इट्स द मोस्ट वीकेस्ट फॉर्म। हाँ, ऑब्वियसली बात है। या सो बच्चा इतना वीक होता है कि ही हैज टू इमीडिएटली गेट अटैच्ड टू सम केयर गिवर्स, अपने पेरेंट्स के साथ। ठीक है। तो क्या हो जाता है कि ये उसकी इतनी मेन नीड होती है, तो क्या हो जाता है कि देयर इज वन मोर नीड कॉल्ड ऑथेंटिसिटी। ओके, तो ऑथेंटिसिटी क्या होता है नवीन ये होता है कि you have seen children are so wild, they are so curious, they will ask so many questions, they will explore this, they will explore that. That is what their real nature is, that is their authentic nature, because उनको सब कुछ जानना होता है क्या होता है। बट क्या होता है कि ये कभी कभी जो उनका नेचर है ना, तो बहुत गड़बड़ हो जाता है कि मैनी टाइम्स व्हाट हैपेंस दैट कि ये नेचर पेरेंट्स को कभी कभी पसंद नहीं आता है, या पेरेंट्स बोलते हैं कि इतना शोर क्यों कर रहा है, ठीक से बिहेव कर, ये कर। तो क्या हो जाता है कि ऑथेंटिसिटी उनका कम होने लगता है, मतलब दे विल थोड़ा शांत हो जाएंगे, थोड़ा तो क्या हो जाता है कि एंड द चाइल्ड विल एनी टाइम विल प्रेफर ऑथेंटिसिटी ओवर अटैचमेंट। अच्छा। ओके। और एक नीड होती है बच्चे की, अट्यूनमेंट। अट्यूनमेंट मतलब क्या होता है नवीन? नहीं, मुझे तो नहीं। ओके, सो अटेनमेंट ऐसा होता है कि द चाइल्ड ऑलवेज रिक्वायर्स दैट लाइक इनपुट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट, फ्रॉम द केयर गिवर्स, दैट ही इज सेफ। वो सेफ्टी कैसे होता है? बाय व्हेन यू लेट द चाइल्ड नो कि आई एम पेइंग अटेंशन टू यू। ओके, अटेंशन इज वन ऑफ द अदर रिक्वायरमेंट। सो अटेंशन कैसे होता है? बाय लेटिंग द चाइल्ड नो दैट यू आर सेफ बेटा। बस तो सेफ्टी कैसे आता है? व्हेन यू टेल द चाइल्ड दैट beta, whatever you are amazing. Okay, so child always asks some questions. Do you see me? Do you hear me? Am I good? Do I exist? How do you give this answer to the child? By you have seen a child always when you do the child को हम अगर ऐसे करते हैं तो child भी ऐसा करता है, तो he feels so much, it's like a bluetooth जैसे कनेक्ट होता है ना, वैसे बॉन्डिंग बन जाती है। तो then he feels that okay, I am safe now. तो उसको सेफ्टी का फील हो जाता है। बट मेनी टाइम्स हमने देखा है यहाँ पेरेंट्स होते हैं, करते हैं ऐसे कनेक्शन, बट वो अपने माइंड में ही होता है उनका, दे आर कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड बाय देयर थॉट्स, स्ट्रेस एंड ऑल। तो बच्चा डजंट फील दैट रिलेटेबल। अच्छा, तो अगर मान लीजिए एक पेरेंट्स के जो एक्चुअल जॉब होते हैं
वो क्या होने चाहिए कि भाई उसको कैसे अपने बच्चे को टेक केयर करे, किस तरीके से उन्हें ट्रीट करे? Yeah. So we call this co-regulation, nervous system. See, there's a concept called the childhood में कैसा होता है कि बच्चे का nervous system develop हो रहा है and it has to be regulated by the parents. अच्छा, बट अभी हम देख रहे हैं कि पेरेंट्स का खुद का ही नर्वस सिस्टम इज नॉट प्रॉपरली रेगुलेटेड बाय एक्सवाइजेड रीजंस. मतलब उनका ही सिस्टम बिगड़ा हुआ है। हाँ, बोल सकते हो. ओके। तो क्या होता है कि व्हाट विल हैपन इफ द चाइल्ड जिसके केयर गिवर्स है उनका ही सिस्टम रेगुलेटेड नहीं है और वही सिस्टम से वो उसको पेरेंटिंग कर रहे हैं, तो चीज़ें बिगड़ेंगी। चीज़ें बिगड़ेगी ही ना. ओके, तो आपकी जो पहली स्टोरी है वो कनेक्ट होती है। बिल्कुल बिल्कुल. ओके। देखा जाए तो आज के डेट में पेरेंट्स ना अपने बच्चों को हर चीज़ दे के रखे हुए हैं, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। मोबाइल, टीवी, स्क्रीन सब है उनके पास, ठीक है। जितने टॉयज़ होने चाहिए उससे ज़्यादा, मतलब मैं अगर अपने बचपन को देखूं तो आज के डेट में देखता हूँ भीड़ लगी हुई है, हर टाइप का टॉय रखा हुआ है घर पे। तो भी ऐसी एक क्या कमी है जिसकी वजह से रॉन्ग पेरेंटिंग होती है और जिसकी वजह से आगे एक बच्चा हो सकता है इन फ्यूचर बहुत एंग्शियस हो जाए, डिप्रेशन के शिकार में आ जाए, या कुछ ऐसी गलत हरकतें करने लगे जिससे वो अपनी लाइफ तक को थ्रेटन कर सकता है? राइट. ऐसा क्या क्या रीज़न है? या सो एज आई टोल्ड यू, जो एक को रेगुलेशन जो रहता है, सो अ चाइल्ड रिक्वायर्स ऐसे अडल्ट जो इसने अपना खुद का नर्वस सिस्टम रेगुलेट किया है एंड देन दे आर कमिंग टू टॉक विद देम और प्ले विद देम. तो दैट इज व्हाट द चाइल्ड वांट्स. द चाइल्ड वांट्स दैट अनडिवाइडेड प्रेजेंस. अच्छा। प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. यस, पेरेंट्स आर गिविंग द टाइम, but I hope they are not present inside. They are not available for themselves. They are completely, like they are thinking about n number of things, even while playing with the children right now. And उससे ज़्यादा there's a concept called needs of the child, which we were speaking previously. तो ये जो needs है ना, उसमें कैसा होता है कि ये जो needs अगर पेरेंट्स ने खुद की नीड्स फुलफिल नहीं की है तो दे विल ट्राई टू फुलफिल देयर ओन नीड्स विद द हेल्प ऑफ द चाइल्ड. अच्छा। जैसे चाइल्ड शिकार है, मतलब कि उनको अभी मेरी तो नहीं हो पा रही ना, तो मैं चाइल्ड से फुलफिल कर लेता हूँ. हाँ, इसको बनाऊंगा IAS IPS. तो चाइल्ड डजंट वांट दैट. यू आस्क मी, अ चाइल्ड वांट्स कि मेरे से वही फुलफिल मत करो, अब अपना देख लो, अब अपना जस्ट डोंट फुलफिल योर नीड्स फ्रॉम मी. तो बच्चे को इसका ऐसे तो फिर बच्चे को हम सही दिशा भी नहीं दे पाएंगे. हाउ वी कैन गिव अ डायरेक्शन अगर हम उसको जैसे बोला जा रहा है कि हम उसको ढालेंगे नहीं, तो हम दिशा कैसे देंगे? हाँ, दिशा वो तो बाद में आ गया नवीन, बट उससे पहले वी विल टॉक अबाउट दिस कांसेप्ट कॉल्ड स्मॉल टी, और आई कॉल इट स्मॉल ट्रॉमा. यस यस, आई हैव आस्क्ड अर्लियर. या सो स्मॉल टी कैसे होता है कि हमने बड़ा ट्रॉमा तो सुने रहते हैं, लाइक एक्सीडेंट हो गया, डाइवोर्स, पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया, बट डेथ हो गई. स्मॉल टी कैसे होता है? हम ऐसा बोलते हैं कि स्मॉल टी एक ऐसी चीज़ है कि बच्चों को वो कहनी चाहिए थी उस टाइम में, उस एज में, बट वो कही नहीं गई या दी नहीं गई. जैसे बच्चे को कहना चाहिए था कि बेटा यू आर एब्सोल्युटली ओके, यू आर नॉर्मल, बट उस समय वो बच्चे को कहा नहीं गया था. इनफैक्ट उल्टा कहा गया है कभी कभी कि यह बच्चा तू ठीक नहीं कर रहा है, तेरे को इसकी अकल नहीं है. सो दिस इज अ ट्रॉमा फॉर अ चाइल्ड, बिकॉज चाइल्ड डजंट एक्सपेक्ट जिससे वो केयर मिलने वाली है उससे ही ये चीज़ें उससे मिल रही है कि बच्चा जो ठीक नहीं है. दिस इज अ ट्रॉमा फॉर द चाइल्ड. अच्छा, तो आप इसको ट्रॉमा कहते हैं? दिस इज द रियल ट्रॉमा, आई गेस, आई फील. ओके, ठीक है. तो इसके क्या टाइप्स हैं या कुछ लिमिटेड एडिशंस हैं इसके? मतलब देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ट्रॉमा, और कुछ ऐसा शेड्स है, मास्क है, किस ये है क्या एक्चुअली? इट्स एन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस नवीन, बिकॉज हर एक का जो पेरेंट्स रहते हैं, वी डोंट नो व्हाट देयर चाइल्डहुड वाज, राइट. उनके अलग लेवल की एक सिस्टम, नर्वस सिस्टम डेवलप हो चुकी है. अब वो कैसे पेरेंटिंग करते हैं हर एक का अलग अलग होता है, राइट. So instead of going into the types of trauma, I guess what are the impacts of this trauma that is more important in the. हाँ, तो impact पे बात कर लेते हैं कि impact क्या होता है. Yeah,
सो इम्पैक्ट हमने डू यू रिमेम्बर नवीन, हम बहुत बार ऐसे ऐसे बचपन में हुआ रहता है कि हमको कोई चीज़ें जैसे जैसे मुझे पता है कि मुझे स्कूल में कभी कभी मैं रेज हैंड करने के लिए थोड़ा ना लाइक लड़खड़ा हाँ, रहा था लाइक। हर एक बच्चा एक डरता है कि यार मैं क्वेश्चन हाँ हाँ हाँ। पूछ लूं तो मेरे तो को ये लोग इम्पैक्ट है देखते वो हैं। ट्रॉमा का। अगर किसी अच्छा। को अगर ये स्मॉल टी नहीं है, स्मॉल ट्रॉमा नहीं हुआ है ना, तो वो आराम से क्वेश्चन पूछ लेगा, अच्छा। राइट? बिकॉज उसको उतना वो रेगुलेशन हुआ है, उतना उसको उसके नीड्स फुलफिल हुई है उस टाइम कि ओके। that बच्चा विल फील दैट ओ आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड, आई कैन आस्क एनी टाइम दिस क्वेश्चन। ओके। Okay, that is how it goes. Many Okay. impacts of the trauma, as I told you, the बच्चा will become bit hesitant, थोड़ा साइलेंट हो जाएगा, या कुछ हिचकिचाएगा कि बाबा मैं करूँ ना करूँ, लोग क्या सोचेंगे। अच्छा। ये सब these are all impacts of the small t. और इन सब से बाहर कैसे निकला जा सकता है? That's a big topic, but अच्छा। more than that, do you think that बच्चों को बाहर निकलना चाहिए? It's job of the parents to raise their adult self. हाँ, शायद थोड़ा पर्सनल हो गया था। ठीक है, तो लेट अस सपोज कि अगर पेरेंटिंग ठीक करनी है, तो पेरेंटिंग ठीक करने के लिए क्या वेज हो सकते हैं कि भाई जो बिगड़ने थे बच्चे अब तो बिगड़ गए, ठीक है, भारत में ही करीब करीब एक बड़ी जनसंख्या जन्म ले चुकी है, पर अब जो जन्म लेंगे, अब जो पेरेंट बनने वाले हैं, उनके लिए क्या सजेशन होनी चाहिए कि भाई किस तरीके से एक बच्चे को ट्रीट करना चाहिए? या एब्सोल्युटली, जैसे मैंने बताया कि यू हैव दिस, वी कॉल इट, एज आई टोल्ड यू, को रेगुलेशन के बारे में जो बताया। तो को रेगुलेशन कैसे होता है नवीन, कि मैंने जैसे बताया आपको कि जो सेंटेंसेस या जो चीज़ें वो बच्चे को मिलनी चाहिए थी या उसने सुननी चाहिए थी, अगर वो नहीं मिली है या पेरेंट्स को ही नहीं मिली है उनके पेरेंट्स से, अच्छा। राइट? तो क्या करना चाहिए कि उन्होंने क्या करना चाहिए कि वो खुद ही होके उन्होंने वो खुद को देनी चाहिए, लाइक लेट टेल फ्रैंकली, खुद होके ही बोलना चाहिए कि यार लेट्स से नवीन आई जस्ट लव यू बेटा, और खुद को ही बोलना चाहिए, आपके खुद के इनर चाइल्ड को ही बात करनी चाहिए कि यू आर अमेजिंग, यू आर गुड। सो कोई नहीं देने वाला है, राइट? बाहर से यू विल हैव टू ओनली फुलफिल देयर ओन नीड्स। और जब ये पेरेंट ये इनर चाइल्ड वर्क कर लेता है, तो ही विल बी इन अ बेटर कंडीशन टू पेरेंट द ओन चिल्ड्रन। ओके, तो आप कह रहे हैं कि भाई पहले अपने आप को खुद एज अ चाइल्ड समझ करके अपने आप के साथ ट्रीट करो। या वेदर यू कंसिडर योर चाइल्ड और नॉट, यू हैव योर इनर चाइल्ड। हाँ। तो व्हाट इज योर इनर चाइल्ड? इट्स दैट वुंडेड पार्ट, जो पार्ट जिसको वो नीड्स फुलफिल नहीं हुई है, दैट इज व्हाट इज योर इनर चाइल्ड, राइट? यस। So you have to again parent that inner child, or we call it raising your adult self. मतलब आजकल के parents, though they are of age 35, 40, whatever age they are right now, but yet अगर उनका behavior देखते हैं नवीन, तो tell me frankly, हमको बहुत बार लगता है ना कि यार उसका एज तो 35-40 है, बट वो बिहेव कर रहा है एकदम 7-8 ईयर या 5 साल के बच्चे के जैसे बिहेव कर रहा है। दैट इज व्हाट वी कॉल दैट ट्रॉमा। अच्छा, मतलब अगर कोई भीड़ में बचपना नहीं, मतलब हम देखते हैं ना बाहर कि यार अनड्यू फाइटिंग, मतलब या अनड्यू बहस करना, या लेट्स से कि कोई हाउसवाइफ है और वो मेड से बहस कर रही है, हाँ, जिसकी नेसेसरी नहीं है, जो हाँ, जरूरत नहीं में नहीं है, है, तो ये बचपना ही हो गया ना। इट्स नॉट ओनली बचपना, इट्स अबाउट दैट ट्रॉमा, स्मॉल टी। अच्छा, मतलब यू मीन टू से कि भाई अगर कुछ ऐसी, मतलब मैच्योरिटी नहीं है। हाँ, इमेच्योर हरकतें अगर कोई बड़ा भी करता है, तो स्टिल दीज पीपल आर सफरिंग फ्रॉम दैट ट्रॉमा विच wounded, हाँ, unresolved trauma, wounded at early stages. Even at the age of 2-3 year old. Oh my God. बाप रे, तो बहुत, मतलब इसको कैसे हमको क्लीन बहुत कैसे छोटी किया चीज जाए? लगती है, बोला यार बस फाइट तो चल रही है, या ऐसे ही तो गाली दे रहा है, लेट्स से कि हम किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, तो दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ दैट ट्रॉमा। मतलब वो ट्रॉमा हुआ है इसलिए वो कर रहा है। अच्छा, मतलब बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हमारे साथ जिसको हो सकता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पूरी चीज़ें बैठी हुई हैं और वो हम उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, पर वो कहीं ना कहीं हमें बहुत गहरी चोट लगी थी और उसके इम्प्रिंट्स हैं, ठीक है, और वो इम्प्रिंट्स की वजह से हम आज के डेट में ऐसा ट्रिगर होते हैं और हम रिएक्ट करते हैं। हमने वो लूप कंप्लीट नहीं किया है, मतलब वो लूप कंप्लीट होना चाहिए था, वो लूप कंप्लीट नहीं हुआ है। लूप इन सेंस ऑफ कि भाई चोट लगी और चोट को ठीक होने का टाइम मिले या ठीक हो जाए। हाँ, तो लूप कैसे कंप्लीट होता है पता है नवीन? जैसे अगर मैं लेट्स से कि पेरेंट कोई डांट लेता है बच्चे को,
और अगर वो पेरेंट थोड़ी एक घंटे के बाद या थोड़ी देर के बाद आके बोलता है बच्चे को कि बेटा उस समय मैं थोड़ा स्ट्रेस में था, तू बिल्कुल नॉर्मल है, वो मैं ही स्ट्रेस में था एंड आई एम सॉरी फॉर दैट बच्चा, तो क्या हो गया, दैट बच्चा अगेन गॉट रेगुलेटेड एंड देन ही विल नॉट हैव दैट स्मॉल टी. अच्छा, बट ये लूप कभी कंप्लीट हुआ नहीं है. हाँ, मतलब कोई किसी को सॉरी कैसे बोल सकता है? इनफैक्ट आज के डेट में ईगो, मैं जो पेरेंटल ईगो की बात कर रहा हूँ, सॉरी छोड़ दो, वो बोलेगा तेरे में ही फॉल्ट है बच्चा, तू ही फॉल्ट कर रहा है, तू ही गड़बड़ है, तेरे में ही फॉल्ट है. हाँ, मतलब व्हाट वी पीपल आर, कि भाई हम ह्यूमन करते क्या है कि हम तो इशारा दूसरे को करते हैं कि भाई तुम गलत हो. हम कभी भी अपने आप को वो नहीं देखते कि 3-4 उंगलियां हमारे साइड भी घूमी हुई हैं. राइट. हम अपने आप को एक बार देख लें. हम सिर्फ अक्सर लोगों को कहते हैं कि भाई आप ही तो गलत हैं. या एग्जैक्टली. ये तो अडल्ट में हो गया, बट जस्ट इमेजिन चाइल्डहुड में अगर ऐसा होता है तो कितना इम्पैक्ट होता है उसका. सही बात है. फिर एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि जो आज के जो बच्चे हैं वो बहुत ओवर स्टिमुलेट हो जाते हैं, ठीक है, और ओवर स्टिमुलेट हो करके अपने आप को स्टेबलाइज नहीं कर पाते हैं. तो वो क्या रीज़न है? या सेम थिंग. अच्छा, सेम नर्वस सिस्टम रेगुलेशन. नर्वस सिस्टम एवरीथिंग इज बॉइल्ड डाउन नाउअडेज टू, बिकॉज़ लोगों के नर्वस सिस्टम बिल्कुल रेगुलेटेड नहीं है आजकल. अच्छा, तो हम इस जैसे आप कह रहे हैं कि अगर मैं इसी पे पूछूं कि वो सिस्टम को अगर ब्रेक, वो लूप को ब्रेक कर देता मैं, ठीक है, लूप अक्सर ब्रेक हुई है, मतलब लूप पूरी फुलफिल हुई नहीं, कि भाई हमने किसी को कुछ बोला और उसके बाद आकर के उसको पैम्पर या फिर उसको से सॉरी नहीं किया, तो लूप ब्रेक नहीं हो रही है. लूप ब्रेक तो ऐसी लूप पे लूप आई मीन लूप कंप्लीट नहीं हो रही, सॉरी. तो जो अनकम्प्लीटेड लूप्स हैं, तो उसकी जो सीरीज बनती है और जो इकट्ठा होता है, वही धीरे से ट्रॉमा में कन्वर्ट हो जाता है. आइडेंटिटी बन जाती है. अच्छा, वो आइडेंटिटी बन जाती है, और उस सेल्फ आइडेंटिटी को लेकर के हम, हाँ, तो हम अभी घूमते हैं कि आई एम एन इंट्रोवर्ट, या मैं स्टेज पे बात नहीं कर सकता हूँ, या तो मतलब जैसे मैं बचपन में बहुत इंट्रोवर्ट था, और फिर मैं बहुत वाइब्रेंट भी था इन केस ऑफ कि मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था. मतलब गुस्सा हो गया तो मैं अपने दोस्त किसी पे भी हाथ उठा देता था बहुत जल्दी. बट वो चीज़ें ना एक टाइम के बाद मेरी सब चीज़ सप्रेस हो गई. अब चीज़ें ऐसी नहीं हैं, पर बचपने में मैं ऐसी चीज़ें हरकतें किया करता था. बहुत लोगों के बीच में हंस रहा हूँ, लोगों को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, लोग मेरी बातें सुने, ठीक है, आई वॉन्ट वैलिडेशन फॉर पीपल, फ्रॉम पीपल. तो I think that is related to those traumas. And those were your needs. So one of our mentors says about your triple threat: need for validation, need for approval, and need for praise. अच्छा. So आजकल जो सोशल मीडिया का ज़माना है, it's all about this need. हमको किसी तरह वैलिडेशन चाहिए, प्रेज चाहिए और अप्रिसिएशन चाहिए. अच्छा. अप्रूवल चाहिए. ओके. अप्रूवल, वैलिडेशन, अप्रूवल एंड प्रेज. That's a triple threat. Right now we are facing, everyone is facing right now. तो ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये हो रही है because as I told, वो जो बचपन में वो जो एक 7 years का पीरियड है, जो हमको वो जो रेगुलेशन होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है अनफॉर्चुनेटली. तो अब हम, ये हमारी क्रेविंग है वो. तो अगर वो उस समय में नहीं हो जाती है ना नवीन, तो वो पूरा का पूरा लाइफ वो क्रेव करते रहेगा वो नीड्स फुलफिल करने के लिए. अच्छा. और वो किसी भी फॉर्म में भी करेगा कंप्लीट. मतलब यू हैव सीन वियर्ड वेज ऑफ डूइंग इट. लाइक इवन ऑफ वर्किंग, जो बंदा बोलता है कि आई एम मोस्ट हार्ड वर्किंग, आई वर्क 16 आवर्स अ डे, दैट इज नथिंग बट ही इज ट्राइंग टू फुलफिल हिज नीड. बिकॉज अगर मैं इतना हार्ड वर्क करूंगा कि लोग मुझे और रिस्पेक्ट देंगे, मुझे और अटेंशन देंगे. अच्छा. सो दैट वाज हिज कोपिंग, दैट मास कोपिंग मैकेनिज्म. ओके. दैट इज नॉट व्हाट ही इज ऑथेंटिकली इज इन शॉर्ट. अच्छा. तो जैसे ये इमोशनल रेजिलियंस हो रही हैं, तो उसमें मतलब उसको कैसे बिल्ड करे एक बच्चा? हाउ अ चाइल्ड कैन हैंडल दो सिचुएशंस? या सो इस पे पार्ट आता है कॉन्टेक्स्ट, यू कैन से एनवायरनमेंट. तो आपने देखा होगा कि पहले में जो गुरुकुल और नालंदा यूनिवर्सिटीज एंड ऑल वगैरह, वो या बड़े पहले बिग फैमिलीज होती थी, एंड नो लाइक ऑल चॉल्स एंड ऑल. तो उसमें कैसा होता है कि हमारी और एक नीड है कम्युनिटी, एंड दिस इज अ बिग नीड. नाउअडेज जो स्मॉल फैमिलीज हो रही है, या इवन एजुकेशन सिस्टम इज नॉट गिविंग दैट कॉन्टेक्स्ट एनवायरनमेंट जहाँ हम खुद होके ही पूरा का पूरा लर्निंग कर रहे हैं.
not learning about any subject like a history, geography, about this basic, the science called of life. अच्छा, लाइफ की अंडरस्टैंडिंग होनी Life चाहिए. key. So one of my mentors also says this word like illiterates learn the world and literates just learn the word, WORD. अच्छा. Okay, so right now we don't have much knowledge of the world life because that's the reason we are not getting emotionally resilient right now because अच्छा, we are मतलब not. यू मीन टू से कि आईक्यू से बड़ा ईक्यू होना चाहिए. Nowadays you are seeing everyone बहुत जल्दी suicides हो रहे हैं, जल्दी बहुत जल्दी upset हो जाते हैं. You have seen Gen Zs also getting upset because they are literally now born on this iPads and all. हम लोग भी वो लुपा छुपी and all that हम जो वो तो आज नहीं होती है. आजकल नहीं होती है. वो तो होती So नहीं one more word my user, it's called digital distorts. Okay, the screens वगैरह है, that's not the real world. Like it completely gives you a wrong, आपके जो brain है उसको wrong experience दे रहा है कि ये सब हो रहा है but वो reality में नहीं हो रहा है. You are not getting that bodily experience. We call it somatic experiencing or embodied knowing. अच्छा. Okay, so embodiment नहीं हो रहा है. Right? So अभी जो कोरोना में जो हुआ था कि we were, I think so I have seen the most of the Zoom calls अच्छा. on in the corona period. But we were craving for that one-to-one human connection. हम जब बाहर जाके offline conference सब attend करने लगे तो we felt good. We didn't feel because digital completely distorts right now. ये बात तो है. Yeah. तो अगर एक पेरेंट को एज अ कॉन्शियस पेरेंट बनना है तो व्हाट आर द स्टेप्स यू आर गोइंग टू सजेस्ट देम. Yeah, same thing. Again, it boils down to the same thing that whether the parents have fulfilled their needs अच्छा, by चलिए ठीक their है. own. फर्स्ट कि भाई पहले तो अपनी अपनी चाइल्ड needs खुद होके fulfill करो यार. फुलफिल कर लो. Yeah. ठीक है. दूसरा अपना नर्वस सिस्टम रेगुलेट करो. डू इट बाय योगा, मेडिटेशन, जुम्बा. अच्छा, मतलब कहीं तो आप अपनी ऐसी एनर्जी निकालो जो हाँ, आपको लगे कि आप थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे हो मेंटली. So one of my mentors says that your motion creates your emotion. Okay. So if इमोशन क्रिएट योर इमोशन. yeah. So अगर वो हाउसवाइफ या जो पेरेंट है वो is not moving much. हाँ. He's not, you know, like 24 घंटा आईटी के सामने जो कंप्यूटर के सामने या हाउस वाइफ है जो सिर्फ किचन में ही रहती है. शी इज नॉट डूइंग द योगा एंड ऑल वगैरह. तो उसको वो फिर से उसका जो रेप्टिलियन ब्रेन मतलब जो पुराना जो हमारा ब्रेन है जो सर्वाइवल के लिए बना है वो उसमें ही रहने वाले है, एक्टिवेट होने वाला है और वो फिर वो ओवर थिंक करेगी. अच्छा, तो वो एक्टिवेट नहीं होगा यू मीन टू से. एक्टिवेट रहेगा मतलब अच्छा, if you don't give that motion or that activities to yourself, फिर से हमारा जो रेप्टिलियन ब्रेन है या you can call it as a bodyguard. जो हमारा बॉडीगार्ड है वो हमेशा चेक करते रहेगा कि तो अरे यहाँ से थ्रेट आ रहा है, यहाँ से थ्रेट आ रहा है. तो क्या हो जाएगा वो ओवर थिंकिंग करने लगेगी. अच्छा, या मतलब ओवर थिंकिंग से बचना है तो भाई बॉडी को have a very मूवमेंट good, चाहिए. good movement, good activities. That is a physical level. The same goes with the emotional and mental level also. अच्छा, और क्या स्टेप्स होने चाहिए. चलिए बहुत दूसरी सारे तो लाइक द इनर चाइल्ड वर्क या Inner child आपने बोल दिया. सोमैटिक वर्क बोलते हैं, एम्बॉडीड वर्क बोलते हैं. जैसे हम इवन दीज गुड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक आई थिंक सो आर्ट ऑफ लिविंग और फिर जो हमारे सदगुरु है हाँ, मतलब मोशन जो में क्रियास रखो कराते बॉडी हैं. आई में. थिंक शंभा भी क्रिया है और बहुत सारे जैसे आर्ट ऑफ लिविंग में भी कोई क्रिया है. वो सब क्रिया है. इट्स ऑल अबाउट दैट ब्रेथ वर्क. ठीक You है. know that breath work releases your छुपा हुआ जो ट्रॉमा है हमारे मसल्स में, लिगामेंट्स में, टिश्यूज में, ये सब निकाल देता है. ओके, मतलब ये 3 स्टेप आप बोल रहे हैं कि भाई एक तो अपना इनर चाइल्ड हाँ, के wounds साथ कम्युनिकेशन heal कर दो भाई. हील कर लो. दूसरा बॉडी को मोशन में रख लो और तीसरा मेडिटेशन कर लो. बोल सकते हो बट आफ्टर ऑल मेडिटेशन इज आल्सो द फ्यूचर स्टेप. फर्स्ट हैव दैट नोइंग और रिमेम्बरिंग. Do you understand? अवेयरनेस अबाउट योर थॉट्स. Not only thoughts, like I gave you an example that सिस्टम ही ऐसा बना है कि वो ऑटोमेटिकली आप में वो कोडेड है. ठीक है. तो क्या करता है वो इंटरफियरेंस अगर नहीं करते हैं ना नवीन तो खुद ना खुद ही उसको समझेगा कि यार ओके व्हाट इज माय लाइफ गोइंग राइट नाउ. हम मैं कैसे खुद को हील कर सकती हूँ. इट्स कॉल्ड जस्ट बाय रिमेम्बरिंग, यू नो, जस्ट इवन मेडिटेशन इज अ ग्रेट वे. जस्ट बाय साइलेंसिंग योर थॉट्स जो नेचुरली जो हमारे में कोडेड है वो ऊपर आ जाएगा. हाँ, वैसे ओके. सो डॉक्टर गांधी,
प्ले बच्चों के माइंड को कैसे हील कर रहा है और कैसे शिफ्ट कर रहा है? कि देखा जाए तो जब मैं भी खुद बहुत छोटा था तो एक प्लेफुलनेस ना माइंड को बहुत काम और कंपोज कर देती थी। तो क्या प्ले वाकई में बच्चों की लाइफ में एक बड़ा रोल प्ले करता है, और उसको आप किस तरीके से देखते हैं? और इस तरीके, और आज के एजुकेशन सिस्टम भी कुछ जगह पे मैंने देखी है कि छोटे बच्चों को प्लेफुल एनवायरनमेंट में ही ट्रेन किया जाए, और मैंने कई बच्चों को भी देखा है कि वो बहुत छोटे रहते हैं तभी वो देखते देखते चीज़ों को लर्न कर लेते हैं, मतलब उनको कोई खास ट्रेनिंग की ज़रूरत ना पड़े, और इवन 2 4 5 6 लैंग्वेजेस भी वो धीरे धीरे अपनी एनवायरनमेंट और सराउंडिंग से बोल लेते हैं। तो ऐसा क्या है प्ले में भाई? यस एब्सोल्युटली। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड प्ले होता क्या है या डेफिनेशन क्या है, राइट? प्ले इज जस्ट रिक्रिएशन ऑफ द एक्सपीरियंस। बच्चे ने जो देखा है वो आके वो रिक्रिएट करते हैं। अच्छा। दैट इज व्हाट इज अ प्लेज। मतलब अगर बच्चा जाके स्कूल टीचर को टीचिंग करते हुए देखता है तो वो आके वो टीचर बनने लगेगा, वो टीचर का रोल करेगा। अच्छा। सो एनीथिंग ए चाइल्ड विल डू इज अ प्ले फॉर हिम। खाना खा रहा है उसमें भी वो प्ले करेगा। कुछ उसको 4 5 कुछ चीज़ें दे दिया, उसका भी कुछ ना कुछ तो बना देगा। आपने देखा होगा कितने क्रिएटिव होते हैं खुद बच्चे। भी मैं तो मतलब अपने आप कुछ को याद कर रहा हूँ। बस मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि ये 5 6 चीज़ों से ये बना सकता है। सो एवरीथिंग इज प्ले फॉर देम। क्रिएटिविटी भी आती है ना। बिल्कुल, बच्चे क्रिएटिव तो होते हैं ना, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू लर्न व्हाट इज इन द एनवायरनमेंट एंड दैट कैन ओनली हैपन आउट ऑफ दैट एक्सप्लोरेशन, दैट क्यूरियोसिटी। तो क्यूरियोसिटी कैसे करेंगे वो सब कुछ खोल के देखेंगे। आपने देखा होगा। हाँ, मतलब अगर मैं अपने आप से कनेक्ट करूँ यहीं पर, जस्ट जो आपने बोला ओपन करके देखेंगे, तो मेरे यहाँ ना बचपन में जितनी घड़ी होती थी, ठीक है, वो मशीन आती थी ना, एक कार जो ऐसे पीछे करो तो हाँ आगे हाँ बढ़ती थी, उसको हुआ। बिल्कुल। ऐसा कोई मशीनरी प्रोडक्ट नहीं था। इवन घर में टीवी रिमोट है, टीवी है, नॉट कंप्यूटर, उस समय तो कंप्यूटर नहीं थे, पर जो इक्विपमेंट्स थे वो सब खुले रहते थे, और खोल करके फिर मैं बना के उसको सिस्टम को रेडी कर देता था, अगर इन केस अगर कुछ चीज़ें बिगड़ी हो तो। यस तो ये यस क्यूरियोसिटी तो या बिल्कुल। मेरे नेबर्स से कपल ऑफ चिल्ड्रन बच्चे हैं, एक 3 years की और एक 5 years की है, वो रोज खेलने के लिए आते हैं हमारे घर पे। अच्छा। ओके, आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग दोज चिल्ड्रन राइट नाउ। यू हैव हर्ड अबाउट दिस वर्ड कॉल्ड मंकी सी मंकी डू। आपने देखा होगा ना, मंकी हम जैसे हम बिहेव करते हैं, मंकी भी हमको हाँ मिमिक। हाँ हाँ, जैसे मिमिक होता है, बॉडी पोस्चर जैसा आप कर रहे हैं वैसे ही वो मंकी करेगा। भी वैसे ही करने लगता हाँ है। हाँ हाँ। आई हैव सीन डिक्टो, मतलब दे हैव नो आइडिया ऑफ एनीथिंग। हम जैसे करते हैं ना उनको भी वैसे ही करना होता है। So that's how children learn. It's called monkey see, monkey do. और we have this called mirror neurons रहता है. Mirror neurons हमारे ब्रेन में रहता है। मतलब हमने आपको देखा होगा ना कि मूवी में हम बहुत बार वो पर्दे पे चल रहा है इमोशनल सीन, बट हम भी रोने लगते हैं। हम एक्चुअली परफॉर्म नहीं कर रहे हैं ना, या हमारी लाइफ में तो नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रही है, बट वो मिरर न्यूरॉन्स की वजह से हम भी वो रोने लगते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। मतलब हमें भी वो टच कर देता है। टच कर कभी देता कभार है। वो एक्ट इतना ज़्यादा टची हो जाता है कि वो उससे मैं भी इम्पैक्टफुल हो जाता हूँ। या बट ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ योर मिरर न्यूरॉन्स। ओके। ओके, तो मिरर न्यूरॉन्स ऐसी चीज़ है कि दैट्स व्हाट हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न, व्हिच वी कॉल इट मंकी सी मंकी डू। अच्छा। या सो दैट इज व्हाट इज प्लेज। मतलब एवरीथिंग इज प्ले फॉर चाइल्ड एंड दैट्स हाउ द चिल्ड्रन लर्न्स। ओके, सो इसके बाद का जो नेक्स्ट है कि जैसे ही बच्चा बड़ा होता है थोड़ा, तो एजुकेशन सिस्टम में वो इंट्रोड्यूस हो जाता है। आई थिंक वहाँ, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम बनाया ऐसा गया है कि पेरेंट्स को भी लगता है कि हर बच्चा फर्स्ट, हमारा बच्चा फर्स्ट आना चाहिए, ठीक है। तो जो फर्स्ट आने की रेस में जब वो बच्चा दौड़ने लगता है, सो आई थिंक कि वहाँ पर वो जो प्रेशर क्रिएट होता है सोसाइटी, मेंटली उसका खुद का, क्लासरूम प्रेशर, टीचर्स के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने, इतने प्रेशर के साथ, तो क्या वो अपने आप को सही तरीके से सही दिशा में आगे बढ़ा पाता है, या फिर मुझे तो नहीं लगता कि वहाँ पर वहीं वो फेल हो जाता है आई थिंक। और वो इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो एजुकेशन सिस्टम का है। यस कि एजुकेशन सिस्टम एक बच्चे को फर्स्ट आने के लिए मजबूर करती है कि भाई आप फर्स्ट आइए, तभी आपको वैलिडेशन मिलेगा। और क्योंकि वही आपने जैसे बताया कि वैलिडेशन इज अ बेसिक नीड ऑफ अ चाइल्ड, तो वो वैलिडेट करने के लिए फिर फर्स्ट आने की बात हो जाती है। और जो फर्स्ट आता है उसको टॉफ़ी मिलती है, उसको शाबाशियाँ मिलती हैं, उसको कितने ज़्यादा रिवॉर्ड सिस्टम हो जाता है। तो जो हम पढ़ते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड, तो रिस्क तो हमारा पूरा लाइफ है,
और रिवॉर्ड हमको जब अगर हम फर्स्ट आएंगे, और फर्स्ट पूरे 60 बच्चों में एक आने वाला है। राइट। तो वो सिचुएशन को आप कैसे समझते हो कि भाई एजुकेशन सिस्टम कितना हमको ट्रॉमेटाइज कर रहा है? एब्सोल्युटली नवीन, आई थिंक सो हम ऐसा समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट प्लेफुलनेस कम हो जाता है, मतलब जो नेचुरली जो सीरियसनेस ज़्यादा आ जाती है। हाँ सीरियस नहीं, या परफॉर्मेंस बेस्ड हो जाता है, Pressure. परफॉर्मेंस का प्रेशर हो जाता है। तो जो प्लेफुलनेस जो पहले जो था वो बिल्कुल ऑलमोस्ट नील के बराबर हो जाता है, बिकॉज नाउ चाइल्ड हैज टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड सेट बाय द सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, गवर्नमेंट, whoever, ओके। तो क्या हो जाता है कि दे वांट टू एक्सप्लोर थिंग्स। डू यू नो नवीन, हाउ मेनी क्वेश्चंस डू चिल्ड्रन आस्क? देयर वाज एन एप्पल डॉक्यूमेंट्री, एप्पल प्लस पे, तो उसमें बताया था कि 2 से 5 साल के बीच बच्चा अराउंड 40,000 क्वेश्चंस पूछता है। माय गॉड। क्या आपने देखा होगा ना, व्हाई व्हाई, हाँ, ये तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं। व्हाई। हम कितने क्वेश्चंस पूछते हैं मतलब अब तो हम पूछना बंद कर दिए पूछना ना, ही बंद कर क्योंकि दिया हमारी है। ये एक अपब्रिंगिंग हो गई है कि भाई पूछोगे तो ऐसा दिखोगे कि यार तुम्हें वो चीज़ें नहीं आती नहीं हैं। आती है, या तो हम अपने आप को सोशली प्रूव करने के लिए कि नहीं मुझे तो चीज़ें आती हैं, व्हाट आई वांट टू से कि हाँ मुझे सब आता है, तो मुझे पूछूं, मैं क्यों पूछूंगा फिर? राइट। एंड मोर ओवर आई थिंक सो एजुकेशन सिस्टम जो डेवलप हुआ था, इट स्टार्टेड ऑल आफ्टर द प्रिंटिंग प्रेस जब पहली बार आया, मतलब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी पहली बार जब आई, तो हम पहली बार कोई वर्ड हाँ लिटरेसी से हम पहले ये हुआ। उससे पहले यू हैव सीन इंडिजिनियस पीपल, मतलब ट्राइबल जो आदिवासी रहते हैं वगैरह। हाँ हाँ, मतलब देखा तो नहीं है, पर मैंने मतलब मूवीज नहीं, न्यूज़ में देखा है। हमारे यहाँ अंडमान निकोबार के पास है, ठीक है। बहुत और अगर ट्राइबल बोले तो तो मैं क्योंकि छत्तीसगढ़ से हूँ, छत्तीसगढ़ में भी एक बहुत बड़ा ट्राइब है, तो वो ट्राइबल पीपल है वहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने देखा होगा कि इनकी स्किल्स अब हमारे से बहुत डेवलप्ड रहती है, मतलब अगर हमको कोई जंगल में छोड़ दिया जाए, हाँ, तो हम तो सर्वाइव ही नहीं और करेंगे, ये लोग पर सर्वाइव, ये तो सर्वाइव वो कर तो वही रहते हैं, राइट? हाँ, ये तो वही रहते हैं। बिकॉज वो साइड का जो कॉन्टेक्स्ट है, जो एनवायरनमेंट है, वो पूरा का पूरा उनको सिखा देता है कैसे करना है। बट प्रॉब्लम क्या हो गया है अभी, हम बहुत स्टेराइल, यू नो लाइक स्टेराइल मतलब कंक्रीट जंगल्स में रह रहे हैं। हाँ, हमारे पास वो एक्टिविटीज करने के लिए हमने कहाँ देखे हैं, वो चराहा पे वो जो हम है ना वो जिसमें चक्की पीसते हैं और वगैरह। वी हैव नॉट सीन पॉटरी, मतलब ये जो एक्टिविटीज है ना, एक्चुअली हमको वो कनेक्ट कराते हैं साइड और जो एनवायरनमेंट है हमारा, कि वो एनवायरनमेंट कैसे एक्ट करता है, क्या करता है। we have to go to zoos to watch all such things. हाँ, तो अगर मैं इस पे एक माइंड में एक क्वेश्चन मेरे आता है, क्योंकि अक्सर मेरे दिमाग में उस कंटेक्स्ट से क्वेश्चन आने लगते हैं, क्या हम बच्चों को सही ट्रेन कर पा रहे हैं? या फिर आपकी इस बात से मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम बच्चों के एजुकेशन सिस्टम में ये पॉटरी, प्ले उसके साथ और ऐसे गेम्स हैं, आई एग्री, पर ऐसे प्लेफुल गेम्स कुछ ज़्यादा और फॉर अ गुड टाइम तक अगर हम दें कि भाई एक, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं 2.5 साल में ना स्कूल चला गया, 2.5 या 3 साल में, तो इट वाज वेरी अर्ली, यस। हाँ, क्योंकि माय मदर ऑल्सो टेल मी कि तुम्हें बहुत जल्दी ही तुम्हें स्कूल में स्कूल या फिर जो भी प्ले स्कूल हुआ करते हैं, हाँ, तो उसमें डाल दिया गया। और मैं जब छोटा था क्लास या KG1 KG2 में जब भी स्कूल में गया हूँगा, तो मैं वहाँ रोता था और मैं वापस भाग के अपने पेरेंट्स के पास आने की कोशिश करता था कि यार मेरे को नहीं रहना है यहाँ पर, मुझे जाना है घर, ठीक है। तो क्या हम सही तरीके से बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, या उसमें अगर हम कर रहे हैं तो हम क्या और अच्छा बेस्ट कर सकते हैं? Yeah, absolutely. So same topic about this context environment. So child कैसे होता है कि child will learn from whatever he sees, experiences, उससे वो knowledge create करेगा, of course to the activity of play and exploration, right? But are we giving those? आपने जैसे बताया कि मैं अगर pottery का class हम डालते हैं वगैरह, but again try to understand that will be more like a class or a teaching. We don't want that. We want them to naturally see a place. मतलब अगर मैंने फिर सिस्टम में अगर पॉटरी डाल दिया तो वो पॉटरी फिर गेम खेल you don't have to teach them. You have to just send them to such places where naturally pottery होती है
वहाँ, और वो रोज देख के सीख जाएंगे। गुड है ना। या एब्सोल्युटली, दैट इज व्हाट इज द रियल, बिकॉज वो खुद जब वो खुद करने लगेंगे। हाँ, मतलब बिना पढ़ाए भी बच्चा पढ़ सकता है, सीख सकता है, ड्यू टू हिज उसको ही पढ़ाई और बोलते हर हैं। एनवायरनमेंट। और उसी को आप कह रहे हो कि वही दैट इज व्हाट इज द क्रिएशन ऑफ नॉलेज, बिकॉज ये नॉलेज पक्का रहेगा उनके पास, अदरवाइज वो चला जाएगा। अच्छा, अदरवाइज दे विल हैव टू एवरी टाइम डिपेंड अपॉन द सिस्टम फॉर लर्निंग। तो बच्चों को एंगेज कैसे करेंगे आप? मतलब बच्चे एंगेज ही होते हैं ना हमेशा। हम ऐसे सिस्टम में है अभी जो पूरा का पूरा उनका एंगेजमेंट तोड़ दे रहे हैं, क्योंकि वी आर नॉट गिविंग देम सच एनवायरनमेंट एंड कॉन्टेक्स्ट वेयर दे कैन कंप्लीटली क्रिएट दैट एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग। हाँ, हम वैसे अभी वो नहीं, ना के बराबर हो चुका है अभी। इट्स ऑलमोस्ट लाइक वी आर गिविंग दिस देम रेडीमेड नॉलेज, डायरेक्ट फीडिंग। ओके वही चल रहा है अभी। ओके, मतलब अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बच्चों को पकड़ के लाके सिखाना पड़ेगा, तो इज़ इट ट्रू और बच्चे खुद सीख लेंगे? आपको याद है नवीन, जब हमारा वीकेंड्स, मतलब जैसे लेट्स से कि फ्राइडे, जैसे आपको वीकेंड को अगर छुट्टी है, सैटरडे संडे, या सैटरडे को हाफ डे, और तो हम कितना खुश हो जाते हैं कि वाओ वीक एक दिन छुट्टी है, संडे है। नहीं, हमें तो जब सैटरडे हाफ डे रहता था ना तो भी खुश। तो भी बहुत अच्छा लगता था क्योंकि सैटरडे हाफ डे ना कुछ पढ़ाई बहुत कम होती थी, टीचर्स भी कुछ कम आते थे, और बच्चे तो चलो आ रहे हैं, पर उस दिन एक ऐसा दिन होता था कि जिसमें ना एक तो ड्रेस वाइट रहते थे, वाइट ड्रेस पहन के जाना है, ठीक, और वाइट ड्रेस पहनने के साथ साथ बहुत ज़्यादा काम नहीं है उस दिन स्कूल में हमारे, अगर बहुत क्लासेस नहीं है, 2 से 3 या 4 क्लासेस मैक्स टू मैक्स, उन 4 क्लासेस में भी टीचर्स आ रहे हैं तो हल्का फुल्का क्लास पढ़ा करके चले जा रहे हैं, ठीक है। और स्पोर्ट्स होता था, कुछ योगा क्लासेस होती थी, पीटी होता था, तो उसी में करीब आधा टाइम तो उसमें निकल जाता था। और जैसे ही जो रिसेस का टाइम होता था, वो रिसेस की जगह मेन घंटी बजती थी, हम निकल जाए घर की ओर। तो वो एक एनवायरनमेंट ना जो सैटरडे होता था ना, वो बहुत ही कनेक्टिंग होता था कि भाई आज तो जल्दी छुट्टी हो गई, घर जाएंगे, क्रिकेट खेलेंगे, अगेन प्ले। That's what we were meant to do यार। Like this is not the way, I mean ये जो चल रहा है अभी, it's quite, I can say primitive। मतलब जब अंग्रेज के ज़माने में जब वो जो बना था वगैरह, and this is a very बड़ा हिस्ट्री है इसका। आई थिंक सो प्रशिया में ये स्टार्ट हुआ था, कुछ तो वॉर हुआ था, और उसके बाद देखा कि ये जो सोल्जर्स है ना बहुत अपना दिमाग लगा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि ऐसा कोई सिस्टम डेवलप करो जहाँ, आई मीन एजुकेशन सिस्टम डेवलप करो जहाँ बच्चे अपने कंट्रोल में ही रहेंगे। अच्छा, तो फिर उन्होंने ये सिस्टम डेवलप किया कि जो हाँ, मतलब अटेंडेंस लोगों को अपने अटेंडेंस सिस्टम ले में लो, बनाए रखने के ऐसा लिए। घंटा बजते ही फिर उठो, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग टीचर, एंड ऑल दैट। वी वर नॉट सपोज टू दैट, वी वर सपोज टू रूम वेर एवर वी वॉन्ट। दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट द वाइड एनर्जी ऑफ द चिल्ड्रन। ओके, तो वो छूट गया हमारा, बिकॉज दे वांटेड टू क्रिएट सच सिटीजन्स व्हिच इन फ्यूचर विल स्टार्ट ओबेइंग द सिस्टम। हाँ, वही मैंने बोला ना कि सिस्टम ऐसा क्रिएट किया गया है कि जो जनरेशन पैदा हो, जो बने, वो एक वेल ट्रेंड एक एम्प्लॉय बने, ड्यूटी फुलफिल करे, है ना, अपने जिस प्रेमाइसेस पे रह रहा है वो, और जहाँ पर वो काम कर रहा है उसके लिए वो अर्निंग करे, और जो भी चीज़ें अर्निंग तो इट इज़ इवेंचुअली रिक्वायर्ड, पर वो हर चीज़ों को सेट करने के लिए ही एक सिस्टम क्रिएट किया गया। सोचो ना, उसका ट्रेनिंग कब से आपको दे रहे हैं, बचपन से ही आपको सबकॉन्शियसली ट्रेन कर रहे हैं इनडायरेक्टली। मेरे ख्याल से वो जो टाइमिंग है वो गलत है, थोड़ी और लेट से अगर वो ट्रेनिंग चालू हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल, आई मीन थोड़ा आपने जो बताया कि आपको 2.5 इयर्स से ही स्कूल में डाला गया था, आई कैन से इवन इफ यू आर क्वाइट वाइज एंड डेयरिंग, 4-5 साल तक मत भेजो। लेट्स सी, अब तक मैं 4-5 इयर्स के बाद करूंगा, वो भी यू नो नाउअडेज व्हाट इज हैपनिंग एट होम स्कूलिंग एंड ऑल, राइट? सो लिटरली वी डोंट वांट सच लीडर्स और सच टीचर्स हु आर गोइंग टू टेल ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। दैट्स नॉट इट। दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट पायलट वाला सीन, कि इंस्ट्रक्शन की जरूरत ही नहीं ना, क्योंकि वो जो प्लेन वाला है, जो फ्लाई वाला प्लेन है, वो अपने आप ही इतना ब्यूटीफुली कोडेड है कि वो खुद ना खुद ऑटोमेटिकली चल सकता है। ओके, so actually you're a homeopathy doctor, and you were shifting your mindset towards child parenting and these things, trauma and all. How you come directly to this system? मतलब आप कैसे आते हैं, क्योंकि you are into different field, जहाँ आप अपने पेशेंट्स के साथ कनेक्ट हैं,
भाई मतलब जो भी पेशेंट्स हैं Right. आपके, कोई भी एज ग्रुप है आई थिंक, और उनको दवाइयाँ देते देते आप कब से उनको कंसल्टेशन देने लग गए? या एब्सोल्युटली गुड क्वेश्चन नवीन. एक्चुअली ये नीड मुझे खुद के लिए आया बिकॉज मैं सी एवरीबडी हैज सम काइंड ऑफ स्मॉल टी और द ट्रॉमा हम जो बात कर रहे थे हाँ, और सॉरी टू इंटरप्ट यू, यहीं से आप मुझे, मैं ये भी चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस को भी पता चले कि व्हाट इज़ योर बैकग्राउंड ऑल्सो, हाउ यू केम फ्रॉम एंड हाउ फ्रॉम वेयर यू आर. या ओके आई एम normal normal child normal person but the thing is that मुझे ये क्लिक क्यों हुआ पता है क्योंकि मुझे आंसर्स ढूंढने थे कि why is my caregivers अच्छा. who were supposed to talk so good with me and why are they sometimes they behave a bit different which ये आंसर्स ढूंढने के लिए मैंने सब ये एक्सप्लोरेशन स्टार्ट किया. इट वाज नॉट लाइक मुझे इंटरेस्ट था या ये नहीं. आई वांटेड दैट आंसर्स टू मी व्हाई द हेल लाइक कि जो जो मेरे साथ बचपन में हुई चीज़ें वो हाँ. मेरे साथ क्यों हुई थी. हाँ एग्जैक्टली और सी मैनी टाइम्स यू फील दैट कि यार ये तो ऐसा नहीं कर सकता है. लेट्स से कि योर मदर फादर राइट दे वर सपोज टू अनकंडीशनली केयर फॉर यू हाँ, राइट मतलब love, बट कभी कभी वो affection. कंडीशंस क्यों रख रहे हैं. हाँ, वो क्यों कंडीशन. देन आई गॉट रियलाइज कि उनके ही वो जो इनर चाइल्ड नीड्स है वो फुलफिल नहीं हुए हैं एंड देन दे आर ट्राइंग टू फुलफिल दोज नीड्स विद द हेल्प ऑफ योर. ओके. ये मुझे आंसर्स सब इससे मिले एंड देन फिर अगेन द सेम सिस्टम विच वी वर डिस्कसिंग दैट मुझे नहीं मज़ा आता था स्कूल में इतना. मतलब उतना मज़ा नहीं आता मुझे वगैरह. एंड आई जस्ट थॉट कि यार फिर उसका बैकग्राउंड क्या है, व्हाट इज़ एक्चुअल नेचुरल लर्निंग बच्चे. एंड मोर ओवर दैट आई जस्ट टोल्ड दैट कि वो जो बच्चे खेलने आते हैं या इवन आई डील विद मैनी पीडियाट्रिक पेशेंट्स राइट नाउ. आई टॉक टू देम आई you know kind of just I let them draw and all. I just find them so fascinating, the way they learn, the way they ask questions. So I just thought let me learn this ki how do these children naturally learn. And if they were not sent to the school, उनको अगर अटेंडेंस नहीं दिया होता है, उनको उसको अगर बोला होता है कि आपको ये टेस्ट नहीं देना है, तो दे डेवलप मोर बेटर नॉलेज स्किल्स instead of that typical B grade, C grade, D grade. Don't you feel we are like categorizing them by giving this? ऑलवेज ना. How can you categorize them? क्योंकि कोई कोई बच्चा इस स्किल में अच्छा है, उसका ये अच्छा है, ये स्किल में अच्छा है, तो फिर वो दूसरा क्यों करेगा. तो सो व्हाट इज ADHD एंड ऑटिज्म? Yeah, that's what like again it's a big topic, but I will tell you in short form that आपने जो behavior की बात किया था कि the child कोपिंग मैकेनिज्म की वजह से थोड़ा बिहेवियर में चेंज लाएगा. अच्छा. ओके दैट इज हिज काइंड ऑफ सेफ्टी मैकेनिज्म बिकॉज एट दैट टाइम सम थिंग्स वर क्वाइट डिफिकल्ट फॉर हिम टू एक्सप्रेस ओके. और नॉट रिवील. ओके तो क्या हो जाता है कि ही विल चेंज हिज बिहेवियर इन सच अ वे दैट ही विल बी वेरी एक्सेप्टेड एंड सेफ. वी टॉक अबाउट द अटैचमेंट राइट. सो ऐसा क्या हो जाता है कि अगर उसमें उसके जो बिहेवियर्स जो हो गए ना तो वो ऑलमोस्ट इट कीप्स सस्टेन्ड even in the adult life or in a teenage life, right? So but try to understand Naveen, they were there his safety coping mechanisms. अच्छा. It was the best thing that child would have done at that time of his life because उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था. ओके. So ये जो behaviors है ना हम उसको बोल सकते हैं कि the child is slightly autistic और the child थोड़ा ये बंदा hyperactive है. मतलब ऑटिज्म इज नॉट अ प्रॉब्लम. To be very frank, तो medical industry has quite glorified it. Because अच्छा, मतलब इस वर्ड को बहुत ग्लोरीफाई किया glorify कर दिया है और थोड़ा उसको pathological कर दिया है. अच्छा, कि भाई ये दवाइयों से ठीक होने वाली हाँ मतलब ये प्रॉब्लम है. ये हाँ प्रॉब्लम तो है बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड इज नॉट डूइंग इट क्योंकि उसमें कुछ एक्चुअल प्रॉब्लम है. इट वाज हिज सर्वाइवल मैकेनिज्म. समटाइम्स आई फील आई हैव सफर्ड with some words, what I have searched कि भाई ये डिसलेक्सिया टाइप का कुछ इश्यूज था. तो मुझे इंग्लिश में दिक्कत होती थी. मुझे तो आई हैव शिफ्टेड फ्रॉम इंग्लिश मीडियम टू हिंदी मीडियम. ठीक है. सो व्हाट आई फेस कि भाई ये वर्ड्स में आफ्टर बिफोर में इश्यूज थे मेरे को. असेंडिंग डिसेंडिंग समझ ही नहीं आता था कि ये असेंडिंग का मतलब आगे होता है कि पीछे होता है. ठीक है. तो व्हाट आई कि मैंने उसको ना इशारों से समझने की कोशिश की कि वो असेंडिंग मतलब वो फिर आगे बढ़ रहा है. ठीक है. तो आई हैव लर्न. मुझे सिविक्स कभी याद नहीं हुआ तो मैंने फिर उसे क्या कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनता है, मेयर कैसे बनाया जाता है, फिर
जो वार्ड पार्षद होते हैं वो was so कैसे बनते intelligent. हैं ठीक है, ठीक। तो अब वो मैं क्या करता था बचपन में, व्हेन आई वाज इन 6th, तो मैं वो पर्सन्स की इमेज बनाता था, उससे एक एरो लगाता था कि ये दोनों सब मिलेंगे तो ये लोग इलेक्ट करेंगे, फिर प्रेसिडेंट बनेगा, फिर ऐसे इस तरह। तो मैं इस तरीके से Somehow you figured it out कैसे हाँ, करना तो मैं है. क्योंकि मुझे याद तो हो नहीं रहा था ना, Yeah. ठीक है। तो ये क्या है और इससे कैसे कोप अप किया जा सकता है, मतलब एज आई टोल्ड यू, ये सिस्टम जो है ना, इट्स काइंड ऑफ उनको सबको एक ढांचे में ही बिठाना है. हाँ वही, क्योंकि Right. हमको तो याद करके ही लिखना था। यू नो, इवन राइट नाउ इफ यू गो टू हार्वर्ड एंड स्टैनफोर्ड ना, तो उनमें इतना, हमारे यहाँ कैसे साइंस, कॉमर्स, डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसे सिलेक्टेड 10-12 ही चीज़ें हैं, राइट. वहाँ बाहर कैसे पता है, इतना इंडिविजुअलिस्टिक है ना. आपको सपोज ये 3 चीज़ में ही इंटरेस्ट है, लेट्स से मुझे क्रिएटिविटी या कम्युनिकेशन या है ना, तो उसमें भी सब कैटेगरीज है. अच्छा। और उसमें भी आप पूरा चूज कर सकते हो. अगर आपके पास चूज करने के लिए नहीं है तो आप वो कैटेगरी क्रिएट भी कर सकते हो. मतलब वही बात हुई ना कि आउटसाइडर्स आए, हाँ. इन्वेड किया और हमारे एजुकेशन सिस्टम को जिस तरीके से बिगाड़ा उन्होंने, बिगाड़ दिया। या और आज के डेट में हम एक ऐसे प्रॉब्लम्स को सफ़र कर रहे हैं जो एक्चुअली यू आर हमारी नॉट थी नहीं। सपोज टू से इंग्लिश. आपका आपके परदादा दादा सब हिंदी और ये सब बोलते थे वगैरह. सो यू हैव दोज coded genes DNA which is quite good in understanding Hindi. Like मुझे आप, I'm a Gujju, so if you saw me see, मैंने अगर गुजराती कोई मूवी देख ली ना, तो I feel more connected instead of that same thing in Hindi or English, because my grandfathers were in Gujarati and all, like in the same way. If you are a Maharashtrian, you should talk in more in Marathi. You not You should necessarily more comfortable with that language. and you will find more connected there when you speak in the same language. So you're not supposed to speak, you're not naturally supposed to speak English. But that was kind of थोड़ा लादा गया है कि यार आप अगर नहीं बोलोगे तो फिर आप थोड़ा पीछे रह जाओगे. ठीक है, तो अगर एक पेरेंट होने के नाते मुझे अगर अपने बच्चों पे एक इन्वेस्टमेंट करना है, तो व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड आई डू फॉर देम? If you want to actually invest, create such a world where you get such environment which you are talking about, जहाँ naturally जैसे actually villages में होता है या tribal areas में होता है, और create such communities which understand all what we were discussing right now. So you mean to say कि एक बहुत बड़ा बिजनेस यहाँ जनरेट किया जा सकता है एज अ बिजनेस माइंड सेट? Sorry for this word, but just let go of this smart cities. हाँ, We don't want smart cities. we want smart agricultural land places which can help us to generate and to develop our system and to develop our childs. Where we'll get that space to explore, to you know, Space to do whatever we want. you want. You want to do farming करना है, farming कर लिया. Farming से कितना सीखेंगे बच्चे? I will come to that story of, if you'll ask me about this, what is exactly microbiome and antibiotics, how do Yes, what is? Okay, if you want to मतलब देखिए क्या होता है, दवाइयाँ दी जाती हैं, ठीक है, तो अक्सर एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं. हाँ, ठीक है. I think this is the story what you mean to say, na? Yeah, like I will give you my example. How did I learn about antibiotics? See, let's say before coming to this medical system, मुझे exactly antibiotics पता नहीं था, right? हाँ, So do you know how did I learn about antibiotics? So there was this course कर रहा था मैं, national terrace, मतलब national farming या terrace organic gardening का कोई course कर रहा था मैं. अच्छा. ओके, तो ये कोर्स क्यों स्टार्ट किया पता है मैंने? क्योंकि मुझे है ना, मैंने हमारे मेडिकल फील्ड में एक वर्ड आया था माइक्रोबायोम. तो माइक्रोबायोम, ठीक है. ओके, तो माइक्रोबायोम क्या होता है कि दे टोल्ड अस कि हमारे बॉडी में ऑलमोस्ट ट्रिलियंस ऑफ अच्छे वाले बैक्टीरिया, वायरसेस, जो आपने गट सुना होगा, गट बैक्टीरिया एंड ऑल, जो प्रोबायोटिक्स सुना होगा आपने, राइट. तो मैं ये इसका पूरा बहुत बड़ा रिसर्च हो रहा था यूएस में, माइक्रोबायोम प्रोजेक्ट. तो उसमें है ना हमको ये सब सिखाया गया और उसके बेनिफिट्स सिखाए गए थे कि बैक्टीरिया, जो गुड बैक्टीरिया आपका सब कुछ हेल्थ अच्छा रखते हैं एंड ऑल, राइट. तो मैंने सोचा कि हमारे पैथोलॉजी से बुक्स में तो दिखेगा कि ये बैक्टीरिया ये डिजीज़ कॉज करता है, ये वायरस ये डिजीज़ कॉज करता है. तो इट वॉज अ न्यू थिंग फॉर मी यार, मतलब जर्म्स अच्छे भी हो सकते हैं. अच्छा. तो मैं बोला ये मुझे लेट मी वेरीफाई फ्रॉम द नेचर. ठीक है. तो मैंने वो टेरेस ऑर्गेनिक गार्डनिंग का कोर्स किया. तो हमको एक क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हेन वी गो टू दिस फील्ड्स या जो हमारे खेत रहते हैं, तो हमको वहाँ सब पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स डालने पड़ते हैं. बट हम जब जंगल में या फॉरेस्ट में जाते हैं तो वहाँ ऐसे सब ऑर्गेनिकली हो जाता है.
हो जाता है, हाँ राइट? तो ऐसा क्यों? देन नोबडी कुड आंसर प्रॉपर्ली। उन्होंने उनको ये बताया कि व्हेन वी स्टार्ट डिगिंग द सॉइल, हाँ so there is a kind of a chain of all these organisms like viruses, bacteria, nematode, fungi, अच्छा, right? वो Till उनकी सीरीज में रहते सीरीज हैं रहती है, मतलब अब हम till उनको like same डिस्टर्ब कर in a देते हैं। forest में हाँ जैसे हाँ वो एक पूरा सिस्टम रहता है, हाँ हाँ right from till the that cheetah and that हाँ हाँ all, हाँ right? तो वैसे till the your millipede, centipede, till your earthworms, हाँ तो कुछ तो प्रोसेस रहता है, this will eat that and the हाँ हाँ, वही the dung इकोसिस्टम। that man the जो हाँ इसका fecal matter रहता है that gets transferred, and at the end that earthworm will bring all the जो we call it earth crust. Earth crust is an abundance of minerals and nutrients, right? So that earthworm will, out of that process, that earthworm will bring all the minerals to the first layers of the soil जहाँ roots होते हैं, अच्छा and the plant will get its nutrition. ओके So if we have this biology, this organisms intact in the soil, you don't have to give anything from outside. आउटसाइड्स ओके Got it? ओके So then I learned about this micro जो antibiotic था ना, तो मैंने फिर antibiotic learn किया था. So what is an antibiotic? Anti is against. एंटी हाँ Bio is life. बायोलॉजी हाँ लाइफ Okay, so what is antibiotic? Anything which is against life. And what is your life? Your life is your 100 trillion beneficial microorganisms inside your gut and in all your body. तो मतलब यू मीन टू से कि भाई वो पूरे गट के अच्छे बैक्टीरिया को हाँ, मारना ही जो 1-2% एंटीबायोटिक बैड है। बैक्टीरिया हो तो किल करेंगे ही, बट इट्स कोलैटरल डैमेज भी करेंगे, जो अच्छे वाले जो है उसको भी किल करेंगे. तो one of my mentors says that an antibiotic. So again, before I tell this definition, let me tell you, antibiotic is one of the biggest achievement, revolution, which क्योंकि जहाँ यूज़ करना है वहाँ यूज़ करना ही होता है एक्सट्रीम कंडीशंस में. ओके बट व्हाट वी हैव सीन, हम देख रहे हैं यहाँ कि वो पहले यूज़ किया जाता है, और जिस कंडीशन में नहीं यूज़ करना है उस कंडीशन में यूज़ किया मतलब हम सिंपल रेगुलर चीज़ों में. आम भाषा में भी देखें तो हमें हल्की सी सर्दी बुखार हुई, हम या तुरंत एंटीबायोटिक पकड़ के खाने बिल्कुल लगते हैं और बिल्कुल शरीर के एक्चुअल जो रेजिस्टेंस है उसका वेट नहीं करते हैं. Right. मीन टू से लाइक या एंड दैट्स व्हाट रेजिस्टेंस कम करता है, बिकॉज मेरा प्रैक्टिस अभी पीडियाट्रिक पे ज़्यादा हो रहा है. अच्छा तो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स कम विथ वन कंप्लेंट, डॉक्टर ये एक बार बीमार पड़ गया ना तो जल्दी, या खांसी हो गई तो जल्दी से ठीक नहीं होती है. इट मीन्स दैट कि उसका रेजिस्टेंस थोड़ा लो है. बट ये रेजिस्टेंस क्यों लो हो रहा है? बिकॉज उसका जो माइक्रोबायोम, उसका जो अच्छे वाले बैक्टीरिया गुड फ्रेंड्स है, वो उसका डाइवर्सिटी कम हो गया है, या वो डैमेज हो चुका है बिकॉज ऑफ द रिपीटेड कोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक, मे बी एवरी मंथली और 2 monthly. ओके Okay. So again, I will tell you how my mentor taught me about this antibiotic. He said that an antibiotic is like a nuclear atomic bomb dropped on Hiroshima and Nagasaki. ओह माय गॉड Yeah, सीरियसली मतलब हाँ, मतलब it will also kill the अभी beneficial जो मतलब organisms है वो भी kill करेगा वहाँ. ओके We don't want that because there are huge benefits of these organisms. ओके. सो डॉक्टर, आज के जो बच्चे हैं और जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि पेरेंट्स भी बहुत केयरिंग भी हैं और बहुत जल्दी वो कॉन्शियस हो जाते हैं कि भाई मेरे बच्चे को कुछ बहुत जल्दी उसकी तबीयत ख़राब हो गई तो वो उसके पीछे पड़े हुए हैं कि यार बहुत फास्ट रिकवरी चाहिए उन्हें, तो ऐसी कुछ टैबलेट्स मंगा लेते हैं या फिर डॉक्टर किसी भी तरीके से हाँ वो दवाइयाँ उनको दे देते हैं. हाउ डू यू थिंक? और इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुखार हो गया, इन्फेक्शन हो गया. कुछ बच्चों के साथ ऐसा है कि भाई भूख नहीं लग रही है, ठीक है, उन्हें कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं तो उस पे भी वो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब होती है, और दवाइयाँ कभी कभार तो जो प्रिस्क्राइब नहीं भी रहती हैं जाके मेडिकल स्टोर से भी परचेज करके ला के खिला दिया जाता है. क्या ये सही है? पहली चीज़ तो. और आई अंडरस्टैंड कि ये इसका आपका जो भी रिप्लाई रहा है, पर अगर ऐसा नहीं है तो आप होम्योपैथी बिलोंग करते हैं, यू आर हैविंग द मास्टर्स इन दैट फील्ड, सो व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि होम्योपैथी इज़ अ वेरी स्लो काइंड ऑफ व्हाट आई बिलीव बहुत स्लो वर्क करता है. होम्योपैथी बहुत स्लोली किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है और बहुत टाइम भी टेकिंग करता है. तो मैं तो फिर इस वजह से ही ना मुझे वो दवाइयाँ लेनी पड़ रही हैं. सो व्हाट इज़ योर कॉन्टेक्स्ट? या यार, अभी मैंने स्टार्टेड माई प्रैक्टिस तो मुझे पेशेंट्स पता है, पेरेंट्स आते थे और कहते कि डॉक्टर मेरा बच्चा है ना ऑलमोस्ट एवरी मंथ और एवरी कपल ऑफ वीक्स बीमार पड़ते रहता है. एंड फिर क्या हो जाता है कि पीडियाट्रिशियंस का चक्कर एंड ऑल, एंड उसमें से एज वी हैव डिस्कस अबाउट एंटीबायोटिक्स, सो मेनी टाइम वी रिक्वायर एंटीबायोटिक्स, बट क्या हो जाता है व्हेन वी हैव दिस
repeated courses of antibiotics or even other medicine like paracetamol and all, तो आई हैव सीन दैट अनफॉर्चुनेटली उसके ग्रोथ या भूख पे इफेक्ट गिरता है. अच्छा. आई विल टेल यू द रीज़न बिकॉज आई हैव सीन वी टॉक्ट अबाउट द माइक्रोबायोम राइट. तो माइक्रोबायोम के बारे में बात किया. तो व्हाट हैपेंस इफ वी यूज सम मेडिसिन्स विच डजंट अफेक्ट द माइक्रोबायोम. अच्छा. ओके. तो क्या हो जाएगा, वो माइक्रोबायोम इंटैक्ट रहेगा, डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा, डिस्टर्ब नहीं होगा. और डिस्टर्ब नहीं होता है तो क्या होता है दैट माइक्रोबायोम का खुद का एक एक्टिविटी है जो खुद इम्यूनिटी की तरह काम करता है. मतलब वो खुद एज अ सोल्जर काम करता है. इट्स लाइक अ सोल्जर. वाइट ब्लड सेल जो बोलते हैं हम लोग. हाँ, लाइक अ सोल्जर. और वो जो बैक्टीरिया, अच्छे वाले बैक्टीरिया है, वही सोल्जर्स की तरह इन्फेक्शन को फाइट कर सकते हैं. अच्छा. राइट. तो वी हैव दैट माइक्रोबायोम इंटैक्ट और वो ख़राब नहीं हुआ है अभी तक, या कम डाइवर्सिफाई नहीं हुआ है. वी हैव दैट डाइवर्सिटी राइट नाउ. फिर क्या हो जाता है, अगर वो चाइल्ड खुद होकर इन्फेक्शन फाइट करता है, बिकॉज होम्योपैथी से क्या होता है कि यू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू दैट चाइल्ड टू फाइट द इन्फेक्शन बाय इटसेल्फ. मतलब खुद होकर इन्फेक्शन फाइट कर रहा है. ओके. अच्छा. उसका बेनिफिट ये हो जाएगा नवीन कि वो बच्चा है ना, उसके पास मेमोरी सेल्स हो जाएंगे, ताकि अगली बार कोई इन्फेक्शन आता है तो बहुत बेहतर तरीके से वो इन्फेक्शन सॉल्व कर लेगा खुद होके ही. अच्छा, मतलब खुद के ऐसे कौन से सेल हैं या फिर ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो बूस्ट करने हैं जिससे वो उनसे लड़ सके. हाँ, सिमिलर ना. लेट्स I'm not talking about- लेट्स कंसीडर इम्यून सिस्टम लाइक अ मसल. हम जिम में जाते हैं राइट. जिम में हम जब जाते हैं और जब हम वो माइक्रो टेयर करते हैं लाइक, हम मसल बिल्ड करते हैं. तो मसल बिल्ड करते हैं ना. बट उसके लिए पहले तो टेयर होते हैं ना इंटरनली. हाँ, तो सिमिलरली व्हेन यू गेट एक्सपोज टू दैट इन्फेक्शन, तो योर बॉडी इज गेटिंग अ चांस टू फाइट इट आउट. ठीक है. ओके. सो इन दैट फाइटिंग आउट वी गेट द मेमोरी कि ये बाबा चलो इस बार उसने खुद होके ही फाइट कर लिया है विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प और सपोर्ट. तो फिर क्या हो जाता है कि यू हैव दैट मेमोरी ऑफ दैट फाइटिंग, और मुझे पता है अभी कैसे फाइट करना है. तो अगली बार जब इन्फेक्शन आएगा तो यू आर इन अ बेटर कंडीशन टू फाइट द इन्फेक्शन. और उल्टा मैंने देखा है कि व्हेन यू गिव दैट एक्सटर्नल हेल्प ज़्यादा छोटी छोटी बात पे मेडिसिन देते हैं वगैरह, तो वी आर नॉट गिविंग दैट बॉडी टू गिव दैट बॉडी को चांस नहीं मिल रहा है कि वो खुद होके थोड़ा फाइटिंग कर ले. अच्छा. वो देखा है. तो उसका फ़ायदा ये हो चुका है कि एज इफ़ यू पुट योर चाइल्ड ऑन होम्योपैथी फ्रॉम वेरी अर्ली एज, तो क्या हो जाता है कि आई हैव सीन दैट आई हैव पेशेंट्स, आई थिंक सो पेरेंट्स, around 800,000 parents I have, which have not gone to, let's say, traditional pediatric clinic right now since maybe 7-8 years after they started my treatment. अच्छा. तो उसका मुझे फिर ध्यान में आ गया कि ओके, दिस इज अ साइकिल विच इज हैपनिंग. इम्यून सिस्टम ट्रेन हो रहा है, बैक्टीरिया प्रिजर्व हो रहे हैं, अच्छे वाले बैक्टीरिया प्रिजर्व हो रहे हैं, एंड दैट इज हाउ चाइल्ड इज गेटिंग, उसका इम्यून सिस्टम और स्मार्ट 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 होते ही जा रहा है. ओके. दैट्स व्हाट आई हैव seen as an observer. So some of the times what मैंने जो understand किया, एक placebo effect होता है. Do you believe that? हाँ, प्लासिबो इफेक्ट नहीं होता है. इट्स क्वाइट अ साइंस राइट नाउ. यू आर सीइंग इट. माइक्रो आपके जो बैक्टीरिया है, आपके जो इम्यून सिस्टम का जैसे काम करता है, इट्स अ प्रूवन फैक्ट राइट. And don't you find it logical that if you have a good army of good bacteria, if you have a trained immune system, naturally he knows how to fight it, and he's going to be in a position where he's going to like not fall ill, और अगर बीमार पड़ता भी है, that's how the children grows. तो आज इसका इम्यूनिटी रेजिस्टेंस अच्छा है तो वो जल्दी ठीक हो जाता है कंपैरेटिवली जिसने ज़्यादा बाहर के मेडिसिन ज़्यादा लिए हैं. मतलब आप सजेस्ट करते हो कि भाई मेडिसिन से ज़्यादा अच्छा आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट लो. या होम्योपैथी, it can be anything. Homeopathy, what try to understand the what should be the approach should be for the child. जैसे if you want to talk about homeopathy में even we have such medications which act very promptly. Let's say कि बच्चे को बुखार हो जाता है, सर्दी खांसी हो जाती है. In fact, we have a terminology in a clinic called like cold and cough quick doses, smart fever quick doses. अच्छा. Which literally act so promptly. तो अगर मान लीजिए किसी को बुखार है, ठीक है, तो आप क्या सजेस्ट करोगे, क्या ऐसी दवाइयाँ दोगे आप जिससे वो तुरंत ठीक हो सके? Yeah, see, I practice homeopathy right now. So what I have learned at my senior's clinic right now, my senior used to give those 3 powders. और वो 3 पाउडर्स होते ही every parent has told the doctor, मेरा बच्चा almost 1.5 days में he's clear. Okay. So what we have done here, Naveen, here,
मेडिसिन जहाँ बाहर के मेडिसिन का कोई इशू नहीं है, बट अगर इससे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है तो फिर क्यों तो इट्स ओके ना केमिकल भाई. इनसाइड? हाँ, आई डोंट नो इट्स व्हाट इज कॉल्ड केमिकल, और आई डोंट माइंड दैट कॉलिंग केमिकल, और बट आई थिंक सो लेट द बॉडी फाइट इट आउट. अच्छा, द बॉडी इज स्मार्ट. ओके, बॉडी को ही स्मार्ट बनना चाहिए, ना कि बाहर से हमें Yeah, उसके सपोर्ट yeah. सिस्टम क्रिएट करके देना This is what an observation which I have seen. There might be some other views of people. This is what I have seen, and I have experienced from my patients, my parents who have bring children to me. I've seen the same thing. ओके, मतलब अगर आप अपना जो केस स्टडी बता रहे हो 1000 फैमिलीज के साथ आपने देखा है तो आप ये रिप्लाई, और right. And अभी even I've seen the seniors. 7-8 सालों में? Yeah. हाँ, Okay. 7-8 साल नहीं, ये तो मेरा अभी प्रैक्टिस अभी 7-8 साल से हो गया, बट उससे पहले मैंने सीनियर्स के भी वहाँ ये सेम पैटर्न देखा है. इनफैक्ट विच आई कॉल्ड एज, मैंने एक रेजिस्टेंस डोज करके एक कंसेप्ट है, इम्यूनिटी बूस्टर बोल सकते हो. तो व्हेन वी गिव दैट डोज ना, एवरी पेरेंट हैज सेड द वन थिंग, डॉक्टर सबसे आपने वो डोज दिया है ना, मेरे बच्चे में ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट आ गया है. अभी वो बुखार उसको बीमार पड़ता है, बट बहुत जल्दी ठीक हो जाता है वो. यहीं से ना मुझे आपका एक नेचुरल बॉक्स का भी एक कॉन्सेप्ट था जो आपने मुझे बताया था, लिटरली. तो वो क्या है एक्चुअली नेचुरल बॉक्स कॉन्सेप्ट? सो मैंने क्या किया है, वी हैव जस्ट डिवाइस्ड काइंड ऑफ अ पीडियाट्रिक होम्योपैथिक किट. तो आई कॉल्ड इट इम्यूनिटी बॉक्स. तो हम ऐसे करते हैं कि जो इसमें जो प्रॉम्प्ट एक्टिंग मेडिसिन है, जैसे स्मार्ट फीवर क्विक डोसेस, कोल्ड एंड कॉफ क्विक डोसेस, एंड द इम्यूनिटी बूस्टर का शेड्यूल, लाइक वी गिव 4 बूस्टर्स एवरी मंथ. तो ये देने के बाद क्या हो जाता है कि वॉट एवर द कंडीशन, राइट टिल वॉमिटिंग, डायरिया एंड ऑल, उसके इंस्टेंट डोसेस हमने रखे हैं उसमें. ठीक है. Just no visits to the any other doctors or any pediatrician or even a homeopathic doctor. Just open the kit, give the medicine, and you're done. So this gives a like a training to a child as well as a parent that भाई मेरा immune system capable है. अच्छा, I don't have to depend upon the external as far as possible. कभी कभी कंडीशन होता है कि देखा जाए तो आप उसके इम्यून सिस्टम को हेल्दियर कर रहे हैं, तो जा करके वो बाकी हाँ, I'm just giving a signal that इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, क्योंकि तेरा इम्यून सिस्टम ऑलरेडी कैपेबल है. मैं सिर्फ एक सिग्नल दे रहा हूँ तेरे को. तो नेचुरल बॉक्स तो होम्योपैथी मेडिसिन क्या होती है नवीन? इट्स जस्ट अ सिग्नल, लाइक हाँ, सिग्नल देते हैं हम. और जो बॉडी, आई टोल्ड यू अबाउट दैट फीटस, राइट, वो पूरा का पूरा हार्ट कैसे डेवलप कर लेता है पूरा का पूरा. कहाँ हमको ज़्यादा कुछ करना पड़ा. सही बात. सेम अप्लाइज हियर. ठीक है. मेरा एक फाइनल क्वेश्चन आपसे ये है कि आज इस पॉडकास्ट को, आज इस कॉन्वर्सेशन को जो लोग देख रहे होंगे, ठीक है, कुछ ऐसे पेरेंट्स देख रहे होंगे, कुछ बच्चे देख रहे होंगे, तो वो पेरेंट्स को, क्योंकि देखिए जैसे मैंने आपसे पूछा था कि भाई बच्चे गलत हैं या पेरेंट्स, तो देखा जाए आपने ही वही बताया कि जो मुझे बिलीव होता है कि पेरेंट्स ही कहीं ना कहीं ट्रीट सही तरीके से नहीं किए, और क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है, उनके पेरेंट्स ने भी उनको ट्रीट नहीं किया, तो इट इज़ अ चेन सिस्टम व्हाट वी पीपल आर फेसिंग राइट नाउ. एजुकेशन सिस्टम है हमारा, हर बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो हमको वैसा बना दे रहा है, ट्रीट कर दे रहा है. हो सकता है हमारी अपब्रिंगिंग में, हमारे एक एक्सपीरियंस हमें ऐसा मिला हो, या मे बी कल्चर में ही कुछ प्रॉब्लम हो गया. कल्चर, हाँ, मतलब हमने कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें गलत देखी हैं जिसका हमें एक लॉन्ग फॉर्म में इम्पैक्ट क्रिएटेड है माइंड में. तो ऐसा क्या आप सजेशन देते हैं उनको, उनके पेरेंट्स को, या उन आज के पेरेंट्स को, और इस जनरेशन को जिसको मैं जेन जी बोल सकता हूँ, तो दोनों के लिए सजेशन चाहूँगा मैं, ताकि उन्हें समझ में आए कि भाई एज अ पेरेंट मैं अपने बच्चों के लिए क्या कर सकता हूँ, और एज अ जनरेशन जो 20 से 25 साल की है, ठीक है, और अब आगे बढ़ रही है, तो उन्हें ऐसा क्या मिल जाए जिससे इस कॉन्वर्सेशन से उन्हें एक जीस्ट मिले कि भाई ये सब चीज़ें मुझे करनी चाहिए. तो एब्सोल्युटली. सो फर्स्ट पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स को मैं बहुत लाइक, डोंट टेक इट इन अ हार्श वे, बट गेट आउट ऑफ द वे. Don't, you are absolutely not so necessary. I mean to say, in the view of giving instructions, directions, बार-बार directions, बार-बार instructions, बार-बार teaching. अच्छा, बार-बार एडवाइस, टोका टाकी मत करो. हाँ, जहाँ बहुत जरूरी है या कभी कभी जरूरत पड़ती है, बस उतना. इट्स लाइक 2%, 5%, 5%. ग्रो होने दो. हाँ, so that's what I will just get out of the way in the context of excessive teaching or excessive instructions and all. That is the main for that. And I've told that please parents, raise your actual adult self. You are yet a child inside an adult body. So please raise your adult self. That is the main I think so that is the main direction I would suggest.
and for Gen Zs and all, these are These are the only two, or any third also? absolutely. If you want, we just discussed about that environment part. Like we have to create that, like that village, that which we crave for, that community, that हाँ. yeah, we crave for. Create that tribe which create Yeah, tribe is the more right word. Yeah, impact towards the impact, or where we feel quite connected, safe. That is the thing. connected, more logical, more understanding, more practical, कि भाई मुझे कुछ ऐसी Yeah, चीज़ें we करने को मिले have जो that मैं everything, अपने but हाथों से वो yeah. चीज़ें कर रहा हूँ. Sorry. मुझे कुछ ऐसा स्पेस मिले जहाँ पर मैं वो बच्चा अपने हाथों से उस काम को कर रहा हाँ, हूँ he gets a chance to do it by himself. by itself. Yeah, yeah. Then only he can get more learnings. थोड़ा लर्निंग और बढ़ जाएगा, नहीं तो फिर वो रेडीमेड हो जाएगा पूरा. ठीक है. तो Yeah. these three Yeah, suggestions so what you parents want to can give. create such communities, tribes, right? ठीक है. Yeah. So first is get out of all those. Yeah, get out of your It own. might sound harsh, but that's what it is. ठीक है. सेकेंड आप कह रहे हो कि एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दो. Yeah, and mainly the raising your adult self. The parents should raise the adult एंड self. हाँ, थर्ड इज आप अपने एडल्ट सेल्फ को भी हाँ, रेज कर लो. you fulfill your own needs first without depending upon the child, and heal your inner child wounds. हाँ, हील कर लो भाई And अपने. खुद के नर्वस सिस्टम रेगुलेट करने की कोशिश करो by taking some efforts, like I told you also, yoga and Yoga, also meditation and all some this kind of- work, body work. हाँ, फिजिकल एक्सरसाइज Yeah. और वर्क. ओके, सो लेट्स कम ऑन जनरेशन जेड. Yeah. So these are the children which haven't seen much the activities which we had done when we were Yes. a child, right? Honestly. Yeah. So they were started with the iPads and screens, right? So they now have to now not get out of this, but they have to recreate such experiences where they get chance to actually experience real things, like real touch, real everything. They should feel it in their body. मतलब Instead of getting that dopamine hit from a Instagram reel. In fact, they are so smart now. These people have getting far away from these habit of posting and social media and all, because they have realized that this is not the thing. Even they have that intelligence, right? but these people are thinking ना कि they get validated while getting क्योंकि उनको- likes and comments. Because they don't have that context environment where they will be naturally get validated. हाँ. So they have to find a way, right? Okay. Yeah. Second, if you suggest any other thing apart from physical work. Create that actual communities now. Like we, we find these Gen Zs and all cool and all, but I think so. थोड़े से अंदर से they are not getting those things which they Actually should get. Yeah, I feel that. Right. Okay. This is the only suggestion, and anything else? What you think कि भाई इस जनरेशन को. Let me tell you, we are in the most privileged side, right? Though we are having some two views of AI and all, but the privilege we are getting right now is amazing. So in fact, I would suggest them to not exactly. It's okay. Even in fact, I would suggest parents that it's okay if your child doesn't do the traditional education Work. system. हाँ. Even a traditional education system. Education Typical system that भी नहीं कर first to पा रहे हैं. 10th. फिर वो higher secondary and all that all. Then- It's okay, right? You can create such schools, tribes, communities where you get that. In fact, this was a Nalanda structure. We had this in Bihar. We our old traditional system, Yeah, which is yeah. not right now present in India. Yeah, so these parents should get together and create that Nalanda once again. But ये तो बहुत hard है. Start कहीं से करना पड़ेगा ना? Start तो करना पड़ेगा. And मतलब and we you're have that. asking about the resources. Gurukul system should be हाँ. more treated right हाँ, now. Gurukul or same like this indigenous communities, like these tribes and all. They're getting all that which must be present in that environment to get that learning. जो हमारे पास वो है ही नहीं साइड में कुछ. और हम लर्निंग कहाँ से ले? सिर्फ AI से या स्क्रीन से, रील्स से. Videos से. बाकी का कोई टाइम वो अभी इवन योर केयर गिवर्स पेरेंट्स आर आल्सो इन देयर मोबाइल. डू यू थिंक आई हैव सीन मेनी लाइक Seriously. दे आर ऑलवेज ऑन द मोबाइल. बच्चे को आके People बैठना है. Less reading right now. हाँ, रीडिंग इज ऑल्सो आफ्टर ऑल वर्ड बट बेटर देन दैट स्क्रीन्स एंड ऑल. बट आफ्टर ऑल दे डोंट वांट रीडिंग, दे वांट
actual experiences out of that conversations, context, presence. वो presence नहीं मिल रहा है नवीन, और प्रेजेंट मोमेंट में कोई रह भी नहीं रहा है. नहीं रह पा रहा है बिकॉज ऑफ दिस कॉन्टेक्स्ट. हमेशा हम स्ट्रेस्ड है, वो बिल्ट ही ऐसा हुआ है ना कि हमें हमेशा हम हमारे सर्वाइवल मोड में ही रहते हैं. ओके. सर्वाइवल मोड तो ऐसा है कि मतलब बहुत लंबे, मतलब जब से एक इवोल्यूशन का जन्म हुआ है तब से हम सर्वाइवल मोड फॉर में. अ गुड बिकॉज वी वर लिविंग इन फॉरेस्ट एंड ऑल. हाँ तो उस अभी तो हमको समय शेर का कुछ टाइगर का खतरा नहीं है ना, नहीं है. तो भी हमारा वो सिस्टम ऐसे ही वर्क कर रहा है. हाँ, क्योंकि अब हमको इंसानों से ही ज़्यादा खतरा है. इंसानों से ही खतरा है. So for this kind note, I'm just leaving this podcast because I have enough questions in my mind and I have cleared all the doubts what I'm having. So I feel कि जो मुझे इस डिटेल्ड कन्वर्सेशन से पता चला है, I also apply all those things in my life. How can I? And I try to go with homeopathic and escaping the allopathic. No, see, where we require Yeah, it. it is required. Right. हाँ, In but fact, it's a मैं miracle which. कुछ जगह पे Yeah. तो उसको यूज़ कर सकता हूँ. Yeah. ठीक है. Yeah, yeah. एंड आई थिंक इट्स वेरी वंडरफुल एंड नाइस टॉकिंग टू यू कि भाई हम हर उस पॉइंट पे बात किए हैं जिस पे एक आज के सिचुएशन पे लोगों को इस जनरेशन पे भी और इस टाइम और इस एरा के साथ उस डिटेल का नॉलेज होना ज़रूरी है. व्हाट इज़ पेरेंटिंग, व्हाट इज़ ट्रॉमा, हाउ टू डील विद ट्रॉमा, हाउ टू रिमूव all those problems in your mind, how to Right. remove things from your subconscious mind. Right. कि भाई you should work. So I feel very thanks कि आप आए हमारे सेट पे और you have given your wonderful thoughts on these topics as a practitioner doctor. You have taken your time and just came and have a word with us. Thank you. I appreciate your effort. Thank you so Pleasure. much. My pleasure, Naveen. Thank you, sir. Okay.